कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की जिसका नाम ईवी मकारो है, हम उसे देखते हैं। वो ख्वाब देखती है कि वो अपने बाप के साथ डांस कर रही है। उसका बाप कहता है कि तुम अपनी बहन की तरह दिखती हो। वो कहती है, मैंने उसे देखा ही। उसका बाप एक खिलौना देता है और वहां से चला जाता है। मकारो इस खिलौने को साफ कर रही होती है। उसका बाप मुंह धो रहा होता है। कुछ गुंडे पानी से निकलते हैं जिनके हाथ में बंदूकें होती हैं, जो उन्हें मारने के लिए उनके घर की तरफ बढ़ते हैं। एक गार्ड को तीर से मार दिया जाता है। दूसरे गार्ड को भी बेरहमी से मार दिया जाता है। उसे पता चल जाता है कि अंदर कोई आया है। चुप के दरवाजे के साथ खड़ा हो जाता है और एक गार्ड को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। स्मोक ग्रेनेड फेंकता हुआ आगे बढ़ता है और अपनी बेटी के पास आता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि हमें क्या करना है। गार्ड उसे डू में ढूंढ रहे होते हैं। गार्ड उसे धुएं में ढूंढ रहे होते हैं और आखिरकार पकड़ लेते हैं। फिर चांसलर को दिखाया जाता है। चांसलर कहता है, हमने तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दिया, तुमने हमसे गद्दारी की। मक्कारो ये देखकर बहुत डरी होती है। वो उसकी बातों पे थूक देता है और कहता है, किस्मत तुझे तेरे गुनाहों की सजा जरूर देगी। चांसलर चाहता है, मैं वो करता हूं जो जरूरी है। चांसलर पास्टूल में गोली डालता है और कहता है, अगर खुद को गोली मारेगा तो मैं तेरी बेटी को बख्श दूंगा। उसी वक्त उसकी बेटी बोलती है और वो अपना इरादा बदल देता है। मक्कारो कलाई पे बना निशान देखती है और पिस्तौल से को गोली मार देती है। उसका बाप उसको लेकर भागता है और घर में एक बम को लगा देता है। उसके बाप को गोली लग जाती है, घर में लगा बम फटता है और पूरा घर तबाह हो जाता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसी जिंदगी नहीं सोची थी। मिस्टर विस्टन मक्कारो के पास आता है, कहता है कि तुम सच्चाई सुन सकोगी। कहता है कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान थे और उसे वहां से लेकर चला जाता है और कहता है, तुम डायरेक्टर से मिल सकती हो। डायरेक्टर कहती है कि तुम डांस करती हो, मुझे डांसर की तलाश रहती है, और कहती है कि जिन्होंने तुम्हारा माजी छीना उन्हें कल बर्बाद ना करने दो। मक्कारो बाहर उठती है और कहती है, मुझे यहीं रहना होगा। विस्टन का शुक्रिया अदा करती है। विस्टन हाथ मिलाता है और सिक्का देता है। वो नोगी से मिलती है। वो बताती है कि तुम्हारा बाप एक रिस्का रोमा था, अब तुम भी बनोगी। 12 साल बाद बड़ी हो जाती है और बार बार गिर रही होती है। डायरेक्टर की होती है कि तुम थक गई, जाओ और दूसरी लड़की को यहां भेजो। मकारो वापस आती है और अपना जूता उतारती है। ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। नौगी उसकी टीचर होती है और उसे ट्रेनिंग देती है। नौगी कहती है कि हम एक टेस्ट में नकली गोलियों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें तुम्हें किसी भी हाल में अपने पार्टनर को बचाना है। टेस्ट शुरू हो जाता है। मक्कारो हर तरफ हार रही होती है और नौगी उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तू अपनी चाल क्यों नहीं चल रही, तुम एक लड़की की तरह लड़ो और जीतो। इसके बाद मक्कारो अपनी हर टेस्ट में पास होती नजर उठती है। डायरेक्टर उसे शाबाश देती है। जब वो अपने कमरे में उठती है तो उसकी दोस्त वहां नहीं होती। गुस्से से डायरेक्टर के पास उठती है तो डायरेक्टर कहती है कि वो उसके काबिल नहीं थी। उसमें उदासी है और जुनून नहीं है जो तुम में है। मकारो का ये आखिरी टेस्ट होता है। उसके सामने दूसरी लड़की को बिठाया जाता है जो कहती है कि तुम्हारे साथ भी 10 साल बाद ऐसा होगा। दोनों अपने अपने पिस्तौल को बनाने लग जाते हैं। मकारो इससे पहले बना लेती है और निशाना उसकी तरफ कर देती है और उसे गोली मार देती है और टेस्ट पास कर लेती है। मकारो छुप के जॉन विक को देखती है और उसे पीछे से बुलाती है और कहती है, मुझे यहां नहीं रहना। तो वो कहता है, सामने का दरवाजा खुला है। मकारो को उसका पहला मिशन दिया जाता है जिसमें उसे एक लड़की की हिफाजत करनी होती है। उसको एक पिस्तौल दी जाती है जिसमें रबड़ की गोलियां होती हैं। मकारो एक क्लब में पहुंच जाती है। वो और उसी लड़की को देखती है। तभी वहां पर कुछ गुंडे भी हो जाते हैं। वो उनको देख लेती है और नीचे उनके पास हो जाती है। आदमी कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। वो कहती है, नहीं हटूंगी, और लड़ाई शुरू हो जाती है। रबर बल के जरिए उनको मार रही होती है। वो लड़की को लेकर भाग रहा होता है। सबको मार के देखती हैं कि वो ऊपर चले गए हैं और उनके पीछे भागती है। दोबारा उस आदमी के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। वो मक्कारो को मारता है और वो दूर जा गिरती है। मक्कारो उसे कुल्हाड़ी के जरिए मारती है और उसे जिंदा छोड़ देती है और इस लड़की को बचा लेती है और कहती है, तुम सेफ हो। मक्कारो को रिस्का रोमा का निशान दे दिया जाता है। 2 महीने के बाद वो अपने बहुत सारे मिशन को सरंजाम दे चुकी होती है। वो गाड़ी में बैठ के जाने लगती है तो उसे दूसरी गाड़ी वाला टक्कर मारता है और पीछे की तरफ धकेलता है। वो गोली से मारती है और एक के मुंह पर कुल्हाड़ी मार के उसको मारती है। वो उसके हाथ पर वो निशान देखती है जो उसके बाप के कातिल के हाथ पे था। वो उसका हाथ काट के डायरेक्टर के पास ले होती है और किया है, जिन्होंने मेरे बाप को मारा था वो यही लोग थे, मुझे उनके बारे में जानना है, कहती है। डायरेक्टर कहती है, अपनी हद में रहो मक्कारो। गुस्सा हो जाती है। डायरेक्टर बताती है कि निशान वाले लोग कायदों को नहीं मानते, वो हमारे मामले में दखल नहीं देते, हम उनके मामले में दखल नहीं देते। मक्कारो
कॉन्टिनेंटल में आती है। उस बंदे को कहती है कि मुझे विस्टन से मिलना। वो उसे विस्टन पास ले जाता है। वो कहती है कि मुझे इस गैंग को ढूंढना है जिसने मेरे बाप को मारा। कहता है विस्टन, कहता है कि तुम उनके बारे में न जानना बेहतर है। और कहता है ये लोग पैसे के लिए ही नहीं, मजे के लिए भी मारते हैं। विस्टन कहता है कि इनका एक बंदा हमारे होटल में रुका है। उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाता है, जिसका नाम पाइन होता है, और उसके सर पे 20,000 का इनाम होता है, और ये रूम नंबर 315 में छुपा होता है। वो मक्कारो को इंफॉर्मेशन देता है। मक्कारो एक बूट के जरिए होटल में जाती है और नंबर 314 लेती है। लेना भी उसे देख रही होती है, और लेना का स्नाइपर भी उसे देख रहा होता है। रूम में दाखिल होती है और पीछे खिड़की से अंदर जाने लगती है। स्नाइपर लेना को बताता है कि कोई अंदर जा रहा है। अंदर दाखिल होती है तो वो एक बच्ची को देखती है जो कि पाइन की बेटी होती है। उसी वक्त पाइन हो जाता है और बंदूक सीधा मक्कारों की तरफ करता है। मक्कारो कहती है कि मुझे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। तुम्हारे गैंग वाले कहां मोबाइल गए? दूसरी तरफ इनाम की रकम 40,000 हो जाती है। ये देखकर बहुत परेशान हो। मक्कारो कहती है वो इस होटल में क्यों आए हैं। इसी वक्त 3 लोग उठे और उनमें से एक मारा जाता है। फाइन अपनी बेटी को लेकर भागता है। मक्कार हो उनमें से एक लड़की से लड़ती है और उसे वहीं पे मार देती है। पॉइंट को गोली मार दी जाती है। मक्कारों को लेना बेबहोश कर देती है और चांसलर को खबर कर देती है कि वहां पे कोई और भी था। तीनों को सिक्योरिटी के हवाले कर दिया जाता है, जिसमें सिक्योरिटी 2 को मार देती है, मक्कारों को छोड़ देती है। बंदे के पास जाती है और उसे वही सिखा देती है और कहती है कि तुम्हारा उनसे पाला पड़ा है। वो उसे अलग अलग तरह के बंदूकें दिखाता है। मक्कारों को कुछ बंदूकें पसंद होती हैं, लेकिन इसी वक्त कुछ लोग हमला कर देते हैं। वो बंदूकों की तरफ जाती है, लेकिन उनमें मैगजीन नहीं होते, तो वो ग्रेनेड उठा लेती है। वो कुछ के ऊपर ग्रेनेड फेंकती है और जब ब्लास्ट होता है तो इससे भी चोट लग जाती है। उनके हाथ पर भी वही निशान होता है। वो आदमी उसे उन लोगों का पता बताता है और चाहता है कि मेरा नाम ना आए। गाड़ी में बैठकर उनकी तरफ निकल जाती है। डायरेक्टर उसे कॉल करती है। मक्कारो उसकी बात को इग्नोर करती है और कॉल बंद कर देती है। वो अपनी गाड़ी एक बर्फीले इलाके में रोकती है और एक होटल के अंदर जाती है। वो वही खिलौना देखती है जो उसके पास था। एक गाड़ी बाहर रुकती है, जिसे देखकर लोग वहां से बाहर जाने लगते हैं, और एक बंदा गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ आता है। वो अंदर आता है और मक्कारो के ऊपर हमला कर देता है। मक्कारो भी उसके ऊपर हमला करती है और गोलियां मार के उसे मार देती है। वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। वेटर भी उसके ऊपर हमला कर देती है, उसके ऊपर गोलियां चलाती है। दरवाजे के पीछे छुप जाती है। मक्कारो उसे बाहर से बंद कर देती है। कुछ दूसरे लोग अपनी गन उठा के होटल के अंदर उठे हैं। मक्कारो छुप के बैठी होती है, एक को चाकू से मारती है और दूसरे को गोली से मार देती है। दूसरे लोग भी हमला करते हैं। मक्कारो उनको भी मार देती है और आखिरकार वेटर बाहर ही जाती है, उसे भी गोली से मार देती है। वो बाहर की तरफ जाती है, लेकिन उसे एक बंदा देख रहा होता है, जो चांसलर को खबर कर देता है कि वो लड़की आजाद घूम रही है। चांसलर हुक्म देता है कि अलार्म बजा दो। बच्चे घर की तरफ जाते हैं और बड़े अपनी बंदूकें लेके बाहर हो जाते हैं। एक गाड़ी रुकती है और मक्कारो के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन मक्कारो एक को मार देती है। लोग उसका पीछा करते हैं और आखिरकारी से पकड़ लेते हैं। लेना वहीं पे आती है और उसके ऊपर बने रिस्कारोमा वाले निशान को देख लेती है। फिर चांसलर को दिखाया जाता है, जो बच्ची का हाल पूछने आता है। लेना चांसलर को बताती है कि वो लड़की हमें मिल गई। मक्कारो को चांसलर के पास लाया जाता है। चांसलर उससे सवाल करता है, तुम यहां पे क्यों आई हो? तो मक्कारो कहती है कि मेरी फैमिली को तुम्हारे लोगों ने मारा है। चांसलर कहता है कि फिर तुम्हें बदला लेना है। मक्कारो कहती है, जब मैं बची थी तो तुम्हारी लोगों ने मेरे पापा को मारा। चांसलर लेना को बताता है कि वो तुम्हारी बहन फिर लेना भी मक्कारो का साथ देती है। मक्कारो भागती है तो लेना भी उसके पीछे भागती है। मक्कारो उससे गन छीन लेती है और लेना बताती है कि मैं तुम्हारी बहन हूं और हम दोनों यहीं पे पैदा हुए थे। चांसलर के बंदे ढूंढ लेते हैं और चांसलर हुक्म देता है, जो दोनों को मार दो। वो अपनी ग्रेनेड निकाल के घर की तरफ फेंकते हैं। घर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कारो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और लेना अपनी जान खो देती है। चांसलर के आदमी अंदर देखने के लिए उठे हैं और मक्कारो तलवार उठा लेती है। मक्कारो वहीं पे दूर को मार लेती है। चांसलर से कहती है कि अब ये जंग तुम्हें मार के खत्म होगी। चांसलर डायरेक्टर को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारी एक लड़की ने हमारे समझौते को तोड़ दिया है, अब तुम्हें उसका अंजाम भुगतना होगा। डायरेक्टर कहती है, एक बंदे को भेजती हूं जो काम कर देगा। कहता है, अगर उधी रात तक काम ना किया गया तो बदला जरूर लिया जाएगा। एक चाकू गर्म करके अपने जिस्म पर लगाती है। डायरेक्टर जॉन विक को भेजती है। चांसलर खुश हो जाता है और कहता है, उसे शिकार करने दो।
वो उसे ढूंढ लेता है, लेकिन मक्कारो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो कहता है कि यहां से चली जाओ, लेकिन वो नहीं रोकती। वो विक के ऊपर पीछे से हमला करती है। वो कहती है, इसने मेरे पापा को मारा, मुझे इससे बदला लेना है। कहता है, 12 बजे से पहले मार देना, वरना जंग हो जाएगी। दोनों वहां से चले जाते हैं और मक्कारो एक को तलवार से मार के बम से उड़ा देती है। चांसलर को खबर कर दी जाती है और चांसलर ऐलान करता है कि सब मिलके उसे मार दो। लोग अपनी गाड़ियां निकाल के उसकी तरफ बढ़ते हैं। मक्कारो एक कमरे में छुप जाती है और उते ही एक बंदे को वहीं पे मार देती है। बाकी लोग भी हमला करते हैं, उनको भी मारती है और बाहर की तरफ चली जाती है। हथियारों के गोदाम में चली जाती है, सबको खबर कर दी जाती है, हथियारों के गोदाम में हैं और उसे जाके मार दो। सब लोग गोदाम में जाने लगते हैं और एक बम में उड़ जाते। वो अपनी आग वाली गन से उनके ऊपर हमला करती है। वहीं पे दूसरा बंदा भी वही गन लेकर आता है और हमला करता है। उसकी गन में आग खत्म होने वाली होती है। चांसलर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगता है। मक्कारो पानी वाली ट्यूब लेकर आती है और आग का सामना करती है और दूसरे बंदे को गिरा देती है। वो दोबारा उठता है और गन सीधा मक्कारो की तरफ करता है। जून उसका साथ देता है और गन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो बंदा मर जाता है। जून के ऊपर लाइट की जाती है, उसे गोली मार के तोड़ देता है। मक्कारो वहां से चली जाती है। कुछ लोग जून के ऊपर हमला करने आते हैं, लेकिन जून बड़ी फिरती से मारता है। मक्कारो देख लेती है कि चांसलर वहां से भाग रहा है। वो गाड़ी के सामने आती है और गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाती है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। एक बंदा उतरता है, जिसे वो मार देती है। चांसलर गाड़ी से उतरता है और कहता है कि और कितना खून बराबर करोगी। वो चांसलर को मार देती है। जून वीक ये देख रहा होता है और वो लड़की को लेकर वहां से चली जाती है। वो लड़की को उसके बाप के पास लेकर जाती है और एंड में मक्कारो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है।